अरे साहब, सच में आपने तो मुझे नौकरानी से महारानी बना दिया है। अरे क्यों ना बनाता। तुम हो ही इतनी खूबसूरत, जो लड़की इतनी खूबसूरत हो और वो नौकरानी रहे, ये तो नाइंसाफी है ना। हाँ साहब, वैसे भी इस विधवा को आपने तो नौकरानी से महारानी बना दिया, वरना कौन साथ देता है इस जमाने में। नौकरानियों को नौकरानी ही समझते हैं। नहीं, ये तो तुम्हारी बुरी किस्मत थी। सबसे पहले तुम विधवा हो गई और फिर नौकरानी का काम करना पड़ा तुम्हें। तुम्हें तो किसी फिल्मों में होना चाहिए था, चलो हीरोइन हो साहब, तुम। इतनी तारीफ मत करो साहब। वैसे भी इस पापी पेट के लिए तो सब कुछ करना पड़ता है। अब नौकरानी का काम करना पड़ा तो क्या करूं। पर मुझे क्या पता था कि मैं नौकरानी का काम करूंगी और मुझे आप मिल जाओगे। अच्छा हुआ ना कि तुम मेरे पास, मेरे घर में आ गई, वरना तुम पता नहीं कहाँ किसके कैसे बर्तन साफ कर रही होती। हाँ साहब, सच में ये तो शुक्र है मुझे पहला काम भी मिला, और वो भी आपके घर में। वरना मैं किसी के घर में बर्तन धो रही होती और झाड़ू पोछा कर रही होती, और जो इस घर में ऐशो आराम मुझे मिला है वो कहाँ मिलता। ये भी तो अच्छी बात है ना कि तुम्हारे आने से इस घर में इतनी सारी रौनक जो आ गई, वरना मैं भी अकेला रहकर बोर हो जाता था और सोचता था कि काश मेरे पास भी कोई हो जिससे मैं अपने दिल की सारी बातें कर सकूं, उसे इतना प्यार कर सकूं कि आज तक उसको इतना प्यार कभी किसी ने किया ही ना हो। हाँ साहब, प्यार तो आप मुझे बहुत करते हैं। कोई भी चीज़ चाहिए हो तो मुंह से निकालती हूँ और साथ ही मिल जाती है। मिले क्यों ना, क्योंकि तुम जैसी खूबसूरत हो और पूरा हक है अपने मन की सारी बातें पूरी करने का। और भगवान ने मुझे इतना सारा पैसा दिया है, फिर उस पैसे का क्या अगर मैं तुम्हारी वो सारी खुशियां पूरी ना कर सकूं। हाँ साहब, ये तो है। और आप मेरा ख्याल रखते हो, और मैं फिर आपका ख्याल रखूंगी। आप मुझे खुश रखिए और मैं आपको खुश रखूंगी। बस कभी मुझे छोड़कर मत जाना, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, समझ गई। हाँ साहब, कभी नहीं जाऊंगी। आप इस बात की चिंता मत करें। आप मुझे मत छोड़िए और मैं आपको। तुम्हें पता है, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता ना, फिर वो छोड़ता नहीं। ये तो अच्छी बात है ना साहब, कि आप जिसको पकड़ते हो छोड़ते नहीं। और वैसे भी सामने वाला जाना चाहता है कि नहीं, ये भी तो देखिए ना। तो ये बताओ, आज कहाँ से शुरू करें और कहाँ से खत्म करें। यहीं से शुरू करेंगे और यहीं से खत्म करेंगे। नहीं, खत्म करने के बारे में नहीं अभी सोचना है। हमें तो बस सोचना है कि शुरू हम कहाँ से करने वाले हैं। हाँ साहब, बोल तो रही हूँ, यहीं से शुरू करेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है आज। तुम्हें पता है कितना जोश भर रखा है मैंने अपने आप में। अच्छा, हम्म, लगता है बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे आप इस दिन का।
बहुत दिनों से नहीं, बहुत महीनों से। अरे आज तो चमका दूंगी सब में। अरे कैसी हो जाने मन? ये देखो कैसी हूँ मैं, दिख ही रहा है तुम्हें। तुम्हें बोल तो रहा था मैं, छोड़ो ये काम धंधा, चलते हैं कहीं घूमने। तुम भी बस मेरे अ- बड़े भाई को पता चल जाएगा, मेरे घर में चाचा जी को पता चल जाएगा, यही फालतू बातें बोलती रहती हो। अरे हाँ, एक तुम जो मुझ पे ध्यान देते हो, वरना सारे घर वालों को तो यही होता है, ये काम छोड़ो ना कर। ये काम धंधा, तुम ये बताओ आज इतनी खूबसूरत कैसे लग रही हो? ये तो तुम मुझे इतने प्यार से देखते हो इसलिए खूबसूरत लग रही हूँ। एक बात तो है, मेरा तो दिल करता है तुम्हें महारानी बना दूं इस नौकरानी से। महारानी तो मैं हूँ तुम्हारी, इसमें कोई शक है क्या? शक तो नहीं है, पर तुम डरती बहुत हो प्यार करने से। हाँ, डरती तो हूँ, पर तुम्हें पता तो है ना तुम्हारे घर वाले सब कैसे हैं। तुम्हारा भाई इतना खड़ूस है, अगर मैं थोड़ा सा काम भी ना करूँ तो फिर बोलने लग जाता है। यार मेरे भाई की बात तो मैं नहीं सुनता, तू क्यों सुनती है उसकी बात? बोल दिया कर मैं समीर बाबूजी का काम कर रही थी। अब समीर बाबूजी इतना बार बार बोलूंगी ना तो बोलेंगे पता नहीं क्या करती रहती है ये समीर के साथ ऐसा, तो फिर इसलिए काम भी तो करना होता है। तू टेंशन क्यों ले रही है? वैसे भी इस घर में आधी प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी तो मेरे में है ना, तो तेरे को डरने की क्या जरूरत है? सच में? और क्या? अरे फिर तो ठीक है, फिर तो मैं सच में मालकिन ही लेती हूँ। तुम्हें नौकरानी बोल कौन रहा है? तुम तो खुद ही अपने आप को नौकरानी बोलती रहती हो, वरना मेरी नज़र से देखो तो महारानी से कम नहीं हो जाने मन। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपका दिल मुझ पे आ गया, वरना मैं तो शायद इस घर में झाड़ू पोछा ही करती रह जाती। अच्छा जी, मेरा भी दिल उदास हो जाता है जब तुम्हारे हाथ में मैं झाड़ू देखता हूँ। तुम्हारे हाथ में तो सिर्फ एक डायमंड की रिंग अच्छी लगेगी। सच में? डायमंड की रिंग? अरे और क्या, गले में सोने का हार, हाथ में डायमंड की रिंग और पैरों में चांदी की पायल। क्या बात है, आज बहुत रोमांटिक हो रहे हो तुम। अरे रोमांटिक तो मैं उसी दिन हो गया था जिस दिन तुम हमारे घर में काम करने आ गई थी। बस क्या करूं, ऊपर से तुम विधवा, तो शादीशुदा लड़कियां तो मुझे पहले दिन से पसंद थी। वो हाँ, बोलते हैं ना हर एक आदमी की एक क्रश होती है, पर मुझे क्या पता था मेरी क्रश मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। अब आपको तो पता ही है मेरा मर्द के मरने के बाद मैं ऐसे अकेली सी हो गई थी। अरे जाने मन, अकेली क्यों बोल रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और घर का गुजारा भी मुश्किल से हो रहा था, वो तो किसी ने मुझे आपके घर का पता दिया कि आपको कोई काम वाली चाहिए। वैसे एक बात बोलूं, जब तुम मेरे घर में काम नहीं करती थी ना, मैंने तुम्हें बस स्टैंड में देखा था। बस उसी रात को तुम्हारा सपना आया, पर ये नहीं पता था कि 2 दिन बाद तुम मेरे घर में आओगी और 4 दिन बाद मेरे बेडरूम में आओगी। अरे वाह, क्या बात है, इसका मतलब है तुम मेरा पीछा बहुत टाइम से कर रहे थे। अरे पसंद तो तुम मुझे उसी दिन आ गई थी जिस दिन यहाँ पे काम के लिए आ गई थी तुम। सच में? और क्या, आपको मैं इतनी अच्छी लगती हूँ? तुम्हें बुरा कहने वाला इस दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, और जो तुम्हें बुरा कहेगा वो आदमी ही नहीं होगा। चलो, अब आप मुझे खुश रखना, मैं आपको रखूंगी और हमें किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, मैं तो तुम्हें खुश करता ही रहूँगा, बस तुम एक बार बोलती रहना कि तुम्हें चाहिए क्या। डायमंड की रिंग तो एक बहाना है जाने मन,
बस तुम मुझे खुश करते रहना, मैं तो तुम्हें हीरो से भरा हार दे दूंगा। क्या बात है, लगता है आज तो कुछ करोगे ही तुम। आज तो मेरे बड़े भैया भी गए हुए हैं, आज तो नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, कच्चा खा जाऊंगा। अरे भाभी, थत थत तेरी की, सपना देख रहा था। और एक बात तो है, हमारे घर की नौकरानी है तो बड़ी खूबसूरत, ऊपर से विधवा। एक बार अगर मेरी बाहों में आ जाए ना तो साली बात ही बन जाएगी। इतनी सुंदर है ना कि हीरोइन भी फेल हो जाए। आ जाएगी ना जब चाय देने, तब देखता हूँ, अगर आ जाए मेरे हिसाब में। लो साहब, आज तो सारा ही काम हो गया। बस अब बैठ के मस्त से चाय बना के पीऊंगी। अरे अरे साहब, ये आप क्या यहाँ पे? हाँ चंपा, लगा लिया झाड़ू? बस साहब, ये थोड़ा सा ही रह गया था और उसके बाद सारा काम हो गया। आपको कुछ चाहिए था साहब? हाँ चाहिए था। जी बोलिए। ये देख, क्या करती है तू यार? क्या हुआ साहब? ये कपड़े, ये साफ सफाई कब करोगे तुम? हाँ साहब, बोला ना, वहाँ झाड़ू मार के बस इधर ही अब आ रही थी साहब, तो फिर इसलिए। बैठो। क्या हुआ साहब? मेरा ना सर दबा दोगे तुम? फटा जा रहा है। हाँ साहब, क्यों नहीं दबाऊंगी, दबा देती हूँ। हाँ, वाह रे चंपा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है रे। हाँ साहब, ऐसे लगता है आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ना आपके लिए अच्छी सी चाय बना दूंगी, तो देखना आप बिल्कुल अच्छे से हो जाओगे। और आप कहोगे चंपा वाह, तेरे हाथों में तो सच में जादू है, चाय भी बहुत टेस्टी बनाती है तू। चंपा, जी साहब। मुझे चाय की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी जरूरत है। ये क्या कह रहे हैं आप साहब जी? कर तो रही हूँ मैं सारा घर का सारा काम साहब। और क्या चाहिए आपको साहब? बस मैं कभी कभी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तो दिल को बड़ी तकलीफ होती है। क्यों साहब, क्या हुआ? वो इसलिए कि तुम कितनी खूबसूरत हो, और जवानी में तेरा पति तुझे छोड़कर चल दिया, और तुम जैसी खूबसूरत औरत के लिए कितनी मुश्किल होती होगी ना जिंदगी काटनी। हाँ साहब, ये तो है। हाँ, मुझे नहीं पता था मेरा मर्द इतनी जल्दी मुझे छोड़ के चला जाएगा। हाँ, वो एक्सीडेंट ना होता तो हम खुश होते, और इस गरीबी ने मुझे आपके घर पहुंचा दिया, जहाँ मैं झाड़ू पोछे कर रही हूँ। चलो, कम से कम मेरा गुजारा तो हो रहा है, और मैं भूखी पेट तो नहीं हूं ना। बस यही अच्छा है। अरे, तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी ना जी साहब। तो मुझे जरूर बोलना, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे घर की खूबसूरत औरत कभी भी किसी चीज को लेकर टेंशन में आए। नहीं नहीं साहब, आप लोग जो मैं मांगती हूँ वो दे देते हो, एडवांस मांगती हूँ एडवांस दे देते हो। और ये तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके घर यहाँ पे आई हूँ साहब, वरना किसी और घर में होती तो वो तो सुनते ही नहीं है साहब। तुम्हें पता है जी साहब। चंपा, कल ना वो शुक्ला जी है ना, जी साहब। वो बोल रहे थे मुझे, क्या साहब? कह रहे थे कि तुम्हारी चंपा को मेरे घर भी काम करने के लिए भेज दिया कर। हाँ हाँ, अच्छा साहब। क्या अच्छा? मैंने उसको मना कर दिया क्यों कि साहब? चंपा हमारे लिए है, हमारे घर के लिए है। मैं उसको ऐसे वैसे घर में नहीं भेज सकता। हाँ साहब, ये तो है। मैं आप लोगों के घर का काम करके ही थक जाती हूँ, किसी और के कैसे जाऊंगी साहब।
पर मैं यहीं पे खुश हूँ साहब, मुझे कहीं और करना भी नहीं है। देख लो चंपा, कभी शुक्ला तुम्हें वो लालच वालच देगा ना तो चली मत जाना। नहीं नहीं साहब, मैं नहीं चाहूंगी। और मुझे वैसे भी वो लोग ना अच्छे नहीं लगते थोड़े। बस यहाँ सोसाइटी में एक आप लोग ही अच्छे हो, समीर सर अच्छे हैं, आप अच्छे हो। हाँ, अपने काम से मतलब रखते हो और मैं जो बोलती हूँ वही करते हो और मुझे इतना प्यार भी देते हो। चंपा, जी साहब। तुम खुद बहुत अच्छी हो, तभी तुम्हें हर इंसान में अच्छाई नजर आती है। बस साहब, ये तो आप लोग मुझे इस नज़रिए से देखते हो, हाँ, इसलिए अच्छी लगती हूँ। पर सच पूछूं तो मेरी किस्मत तो बहुत ही बुरी है साहब। बुरी नहीं है, बहुत अच्छी है। तुम्हारी अच्छी किस्मत थी तभी तो तुम हमारे घर में आ गई ना। अच्छा साहब, मैं ना अच्छे से चाय बना के लाती हूँ आपको, जिससे आपका सर का दर्द भी ठीक होएगा और देखना आप कहोगे तेरे हाथों में जादू है। ठीक है साहब, अभी आई मैं। अरे साहब जी तो अभी तक सो रहे हैं। साहब जी। अरे जी साहब जी, उठिए, आपके लिए चाय लेके आई हूँ। अरे मैं तुम। मैं बाहर देख रही थी कि आप कब आएंगे, आप आए नहीं, तो अच्छा, मैंने सोचा आपके लिए चाय बना दूँ। हाँ बैठो ना। अ, जी साहब जी, वो बड़े साहब के लिए चाय बनाई तो सोचा आपको भी चाय दे दूं, क्योंकि सारा काम निपटा लिया था, तो मैंने सोचा चाय पी लेते हैं। चाय तो तुम अच्छी ही बनाती हो। आज लेट कैसे हो गई? बस साहब जी, आपको पता है ना, वो कॉलोनी में ना अभी थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे रहने में, क्योंकि वहाँ पे ना वो जो आसपास के ना बहुत तंग कर रहे थे, तो ये बाल लग रहे थे तुम्हारे। जी साहब जी, वो बरसात में गीले हो जाते हैं तो फिर बस इसलिए। हाँ। अच्छा चलो ये बात तो छोड़ो। जी साहब जी। आज बड़ी खुश लग रही हो, क्या हुआ? वो आज मुझे पगार दी है ना साहब जी ने, तो फिर सोचा कि मंदिर जा आऊंगी और थोड़ा मोहल्ले में औरतों को ना चाय पे बुलाया है मैंने शाम को, सबको समोसे भी खिला दूंगी। सब खुश हो जाएगी। अच्छा, कैसी बनी साहब चाय? चाय तो तुम्हारी एक नंबर बनी है, पर तुम उनको तो समोसे खवाओगी, पर हमें क्या खवाओगी? हाँ बोलिए ना साहब, आपको क्या खिलाऊं, क्या बनाऊं साहब जी? आप बताएं, मैं अभी बना दूंगी। अरे ऐसे क्या है, अपनी तरफ से खवाओ ना, क्या खवाओगी? हाँ साहब बोलिए ना, जो आप बोलोगे मैं वही बना देती हूँ। ऐसे थोड़ी होता है, बोल के लिया तो क्या लिया। अगर बिन मांगे प्यार मिले तो वही होता है ना सच्चा प्यार। ऐसे करती हूँ ना साहब जी, मैं आप लोगों के लिए समोसे ही बना दूँ, मुझे बहुत अच्छे से आते हैं साहब जी, बहुत टेस्टी बनाती हूँ मैं। और चाय के साथ वही खिला दूंगी, आज तो आपका ब्रेकफास्ट भी वही करवा दूंगी। जिस समोसे पे है मैं कुछ और मांग रहा हूँ, क्या करूँ मैं इसका? जी साहब जी। हाँ हाँ, तुम समोसे खिला देना हमको, कोई बात नहीं। चलो ये बताओ तुम, किसी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? कहीं तुम अंदर ही अंदर कुछ सोचती रहो, तुम्हारा सैलरी से क्या पूरा पड़ जाता है? अ, बस साहब जी, मेरे मर्द के जाने के बाद खोली का किराया और घर का राशन होता है, वो मैं यहीं से पगार मिलती है तो डाल लेती हूँ। हाँ, बाकी तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है साहब जी। बाकी 2-4 साड़ियों में ही गुज़ारा हो जाता है, कोई आगे पीछे तो है नहीं कि मुझे कोई बुलाए और मैं जाऊँगी। अरे मुझे एक बात बताओ, जी साहब जी। जब से तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? नहीं, नहीं साहब जी, आप बोलिए ना, मैं गुस्सा काहे करूँगी? मैं तो हाँ। ये बोल रहा था, जब से तुम्हारे पति की मौत हुई है तो उसके बाद कोई मर्द वगैरह नहीं देखा तूने शादी के लिए? नहीं, नहीं, नहीं साहब जी, ना, ना, मेरा मर्द मुझको बहुत प्यार करता था और वैसे भी मेरा कोई है ही नहीं, तो मैं कौन-सा मर्द देखूँगी साहब। प्यार बस। तो मैं भी बहुत करता हूँ तुमसे। बड़े भाई भी करते हैं, प्यार तो सभी करते हैं ना। जी, पर वो तो चला गया ना तुम्हारा मर्द। पर जी। मैं ये बोल रहा था ना कि तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की,
या फिर कोई बॉयफ्रेंड वगैरह होगा तुम्हारा, कोई तो हो। नहीं नहीं साहब जी, मैं ऐसे काम नहीं करती। शाम को आपके घर से जाती हूँ और बस खोली में कुछ औरतों के साथ बैठ के सो जाती हूँ, सुबह फिर आ जाती हूँ। और वैसे भी मर्द के जाने के बाद मुझे कोई मर्द अच्छा ही नहीं लगता साहब जी। बस तुम्हें यार सच में कोई मर्द अच्छा नहीं लगता? नहीं साहब जी, मैं बस अकेली ही ठीक हूँ। अब आप लोग हैं ना साहब मेरे पास, बड़े साहब है, आप हैं, बस आप लोगों के साथ ही मेरा गुजारा हो जाएगा। जब बूढ़ी हो जाऊंगी तब की तब सही। और वैसे भी आप लोग इतना प्यार करते हो मुझे कि मुझे किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। प्यार तो हम बहुत करते हैं तुम्हें, बस तुम्हें दिखाई थोड़ा सा दे नहीं रहा अभी कौन तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। नहीं साहब जी, सब आप दोनों साहब मुझे बहुत अच्छे से प्यार करते हो। बाकी चल वो बातें छोड़, जी साहब। ये बता तू तू वापस कितने बजे जाती है घर में, क्योंकि मैं छोड़ दूंगा तुझे तुम्हारे घर, आज मैं भी जा रहा हूँ कहीं। हाँ हाँ साहब जी, मैं ना 6:30 सारा काम करके खत्म कर देती हूँ। आपका रात का खाना भी बना देती हूँ, तो 6:30 निकल जाती हूँ साहब जी। तो ऐसा करना, जी साहब जी। आज तुम 7 बजे चले जाना, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, मैं 7 बजे जा रहा हूँ। कहाँ तुम बस में धक्के खा के जाओगी? और रही बात घर के खाने की, वो तुम यहीं से बना लेना, तुम और तुम्हारे चाचा जी तो हैं। हाँ हाँ साहब जी, ठीक है, मैं यहीं से करके कर लूंगी। चलो अच्छा। ये ले जाओ कब, तो फिर 7 बजे रेडी रहना, मैं अ, ले जाऊंगा तुम्हें तुम्हारे घर। ठीक है साहब जी, मैं जल्दी से काम निपटा लेती हूँ, फिर आप ही मुझे छोड़ देना। सही बोल रहे साहब, ऐसा ही करूंगी मैं। वैसे है तो थोड़ी भोली सी, पर चालाक भी बहुत है, काम की बात पे तो आ ही नहीं रही, कब से इशारे कर रहा था। चल कोई बात नहीं, कभी तो आएगी कभी तो चुड़िया आएगी हाथ चुड़िया चुड़िया हाथ चुड़िया चुड़िया हाथ। हाथ। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? अरे चंपा, साहब जी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? सब ठीक ठाक तो है? साहब जी, वो मेरे ससुर बहुत बीमार है और उनका ऑपरेशन कराना है, और मेरे पास पैसे नहीं है साहब जी। तो फिर इसमें रोने वाली कौन सी बात है? साहब जी, मैं आपके घर में ही तो काम करती हूँ, और कोई घर भी नहीं है मेरे पास, और ऑपरेशन के लिए पूरा 50,000 रुपया लगेगा साहब। मैं कहाँ से लेके आऊंगी? और मेरा मर्द भी नहीं है। अरे पागल, मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर साहब जी, 50,000 बहुत होते हैं, मैं कहाँ से लेके आऊंगी? अरे कहाँ से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम अच्छा ये बताओ, जी साहब जी। सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दिखाया क्या? वहां पे तो इलाज फ्री होता है। वही दिखाया था साहब जी, बस वो कुछ चेकअप चेकअप हुआ था, उसमें 2-3 हज़ार रुपया लगा। लेकिन ऑपरेशन वो कह रहे थे बड़े हॉस्पिटल में ही कराना पड़ेगा, नहीं तो हाँ, वो नहीं बचेंगे, और मेरा उनके सिवा कोई नहीं है साहब जी। अब मैं क्या करूँ साहब मत जी? रो, जब तुम ऐसे करती हो ना, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब तुम हमेशा हंसती खेलती अच्छी लगती हो। साहब जी, अब मैं क्या बोलूँ? मुसीबत ऐसी चीज़ है, और गरीबी उससे बुरी चीज़ है, किसी को भी कहीं भी पहुंचा देती है। कोई बात नहीं है, अगर तुम गरीब हो तो तुम्हारा मालिक मालिक तो अमीर है ना। वो तो मेरे साहब जी, पर इतना पैसा मैं कहाँ से करूंगी? रिश्तेदारों को भी फोन किया था। मैं दूंगा ना तुम्हें इतना सारा पैसा। सच में साहब जी? ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपके दिल। साहब जी, मैं ज्यादा देर तक घर पे काम कर लूंगी साहब जी, पर मैं सारा एक एक पाई उतार दूंगी साहब जी। पाई पाई उतारने में ना तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी। फिर साहब,
क्या करूं? ऐसे करूंगी, मैं महीने की सैलरी रख लूंगी, 2-4 और घर पकड़ के आपका सारा कर्जा उतार दूंगी साहब जी। अच्छा, तू क्या चाहती है कि मेरे से पैसे लेकर फिर तो दूसरे घर पकड़ लोगी और मेरा घर छोड़ देगी? नहीं 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 साहब जी, मैं तो कह रही हूँ दूसरे घर भी पकड़ के आपका पैसा उतार दूंगी साहब जी। वरना मैं कैसे उतार सकती हूँ? इतना पैसा साहब मुझसे नहीं होगा। 50 तो उन्होंने अभी बोला है दिखाने के लिए, बाकी पता नहीं साहब कितना लगेगा। अरे, मेरे होते हुए क्यों परेशान हो रही हो? मतलब साहब जी कुछ समझी नहीं मैं। मैं समझा देता हूँ तुम्हें। देखो, जितने पैसों की तुम्हें ज़रूरत है ना, जी साहब। उससे भी डबल पैसा मैं तुम्हें दूंगा। सच में साहब? मैं फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाबूजी बच जाएंगे और वो भी सोचेंगे कि मेरी चंपा ने मेरे बाबू का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अब मैं बहुत जल्दी डॉक्टर को दिखा के सब सही हो जाएगा ना साहब जी? हाँ, बिल्कुल, सब सही हो जाएगा। इतने पैसे साहब जी मैं लुटाऊंगी कैसे साहब जी ये सब? मैंने तुमसे पैसा मांगा है क्या? पर सब उधार लूंगी तो वापिस तो करूंगी ना साहब? देखो चंपा, मैं ठहरा एक व्यापारी आदमी, कोई भी सौदा ऐसे नहीं करता हूँ जिसमें मुझे कोई फायदा ना हो। फायदा साहब जी? मतलब? मतलब साफ है, तुम ये पैसा ले जाओ और मुझे तुम चाहिए। मैं तो यही रहती हूँ साहब जी, और ये आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे। नहीं नहीं साहब जी, ये सब नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, मेरे करीब आओ और मुझे तुम खुश करो। नहीं नहीं साहब, ये गलत है, ये नहीं होगा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे भाभी, कब से तुम्हें ये बात कहने के लिए। तुम बैठो ना, तो आराम से बैठो, मेरी बात सुनो। जब से तुम्हें पहली बार देखा है ना, तब से तुम मुझे अच्छी लगने लग गई। ये क्या कर रहे हो तुम? और ये कैसी बातें कर रहे हो ये? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझती थी, अब मुझे क्या पता था तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। अरे, मैं कौन सा तुम्हारे बारे में कोई बुरा सोच रहा हूँ। और सीधी सी तो बात है, तुम विधवा हो और मैं भी कुंवारा हूँ, और ऊपर से इतनी खूबसूरत जवानी, ऐसे ही बूढ़ी हो जाओगी। कोई तो होगा ना। तुम बोल तो रही थी तुम्हारा कौन सा कोई बॉयफ्रेंड है, और पति को गए हुए तो तुम्हें काफ़ी साल हो गए ना। ये क्या मतलब हुआ कि पति को गए हुए काफी साल हो गए? अगर मैं तुमसे अच्छे से एक दोस्त के नाते बात करती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं तुम्हारे साथ। और मैं कौन सा बोल रहा हूँ, तुम मुझे पति बना लो, दोस्त के ही नाते सही, दोस्त की दोस्ती तो निभा दो ना। हट जाओ पीछे। मैं तुम्हारी इज्जत इसलिए करती हूँ कि तुम मेरी बात सुनते थे, और तुम ये मेरे साथ कैसी हरकतें कर रहे हो? थोड़ी अक्कल कर लो तुम। मैं क्या अक्ल कर लूँ, मैं तो मेरी बात सुन ले। आज बड़े भैया गए हुए हैं और इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। देखो, तुम ना, मैं तुम्हारे घर में काम करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे कुछ भी सोच लो और कुछ भी कह दो। अरे क्या बोल रही है तू, मेरी बात तो सुन लेना। ये मौका बार बार नहीं मिलता, और बड़े भैया रात को आएंगे। तुम अपने गुस्से में अपने जज्बातों को मत बांधो। छोड़ो मुझे, और ये हरकतें मेरे सामने दोबारा मत करना। यार मेरी बात तो सुन लो तुम।
ठंडे दिमाग से सोचो ना, तुम विधवा हो, मैं भी अकेला, तुम भी अकेली, तो फिर ऊपर से हम दोस्त भी हैं। ठीक है हम विधवा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ ये सब, नहीं नहीं। और तुम वैसे भी ना, ये कैसी हरकतें कर रहे हो तुम। मैं तुम्हारा ख्याल इसलिए रखती हूँ कि चलो छोटे साहब है, चाय पानी सब कुछ तुम्हारे से बातें शेयर करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पे गलत नजर रखो। अच्छा, हो हाँ, गया तुम्हारा? हो गया मतलब? यार मेरी तो बात सुन लो ना, कब से एक ही बात मैं 10 बार तो बोल दी। तुम्हारी भी कुछ जरूरतें होंगी, अच्छा तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा कोई बात नहीं, पर मुझे तो तुम पसंद हो ना, तुम्हारे ही लिए नहीं तो मेरे लिए सही। और वैसे भी तुम मुझे दोस्त मानती हो, तो दोस्ती में इतना तो आजकल चलता है। दोस्त मानती हूँ, पर तुम तो कुछ और ही समझ रहे हो। और गरीब हूँ मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ, नहीं नहीं। यार मैंने कब बोला तू गरीब है, तू ऐसी है, कोई वैसी है? बस सिंपल सी बात है, तू मुझे अच्छी लगती है और मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, बस दूसरी तो कोई बात ही नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ। आपको अच्छी लगती हूँ, मुझे नहीं पता क्यों और किस तरीके से। मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ कि आप छोटे साहब हो। चलो, आप भी खुश रहते हो ताकि मैं आपकी सेवा करती हूँ जब। पर तुम तो कुछ और ही सोच रहे हो। तो फिर तुमने कौन सा मेरी असली सेवा की? मतलब? इसी को सेवा बोलते हैं ना। अगर ये सेवा करोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारा अच्छा इनाम भी दे सकता हूँ। बस एक रात की तो बात है। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कोई नाम नाम नहीं चाहिए। और बड़े साहब आएंगे, मैं उनको सब बता दूंगी तुम्हारे यार बारे मेरी में। बात सुन ले, बड़े साहब को मत बताना। और क्या बोल रही है तू? मैं कौन सा यार तुम्हारे साथ कोई शादी करने की बात कर रहा हूँ, या तुम्हारी पवित्रता को ऐसा वैसा हो जाएगा? बंद कमरे में किसी को क्या पता चलेगा? और वैसे भी मेरी बात तो सुन, तू इतनी खूबसूरत है कि तुम्हें तो हर कोई मिल सकता है, ठीक है, पर मुझ जैसा जवान लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं विधवा जरूर हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ह, हर किसी के साथ कुछ भी करती फिरूं। हर किसी के साथ कौन बोल रहा है? मेरे लिए, मेरे साथ तो कर ही सकती है ना। नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकती हूँ। और अगर तुम मेरे साथ ऐसे करोगे तो मैं काम छोड़ के चली जाऊंगी। अरे काम क्यों छोड़ेगी? अगर तू काम छोड़ देगी तो खाएगी क्या? और अगर खाएगी नहीं तो घर का गुजारा कैसे होगा? और मेरी बात सुन ले, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगा ना। और ये घर की बात है, घर में रहेगी, बार बार उठ जाती है, ठंडी दिमाग से सोचना। मेरा बड़ा भाई गया हुआ है बाहर, रात को आएगा, इस घर में तू है, मैं है, हमारी बात बाहर कैसे जाएगी? तू बस थोड़ा सा ज्यादा सोच रही है। तू ज्यादा मत सोच, सिर्फ और सिर्फ जैसा जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा कर। हट जाओ यहाँ से, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। और आइंदा मुझसे इस तरीके से बात मत करना। अरे ये कितना प्यार से समझाया था इसको, और इस कमबख्त को कैसे समझ में आएगा? पैसे का इसको बोल दिया, क्या करूं मैं इसका? चलो, काम तो हो गया, लेकिन अरे साहब आप यहाँ पे? हाँ जब्बा, मेरा अपना ही घर है, कहीं भी आ जा सकता हूँ मैं। वो साहब आप अचानक से पीछे आ गए ना, इसलिए मैं डर गई थी। क्यों? बस साहब, डर किस बात का है? वो मैं बाबूजी के बारे में सोच रही थी, तो इसलिए घबरा गई एकदम से। क्या हुआ? अभी तक ठीक नहीं हुए तुम्हारे चाचा जी? नहीं नहीं साहब, अभी तो उनके टेस्ट वगैरह हो रहे थे, और सच बताऊं तो टेस्टों में ही पैसे खत्म हो गए। और अभी तो उन्होंने कहा है कि बड़े अस्पताल लेके जाना पड़ेगा उनको। तो फिर ले जाओ ना, प्रॉब्लम क्या है? बड़े अस्पताल में खर्चा बहुत होता है साहब, और इतना मेरे पास पैसे नहीं है। जो आपने दिए थे वो तो वहीं खर्च हो गए। कर दी ना वही पराओं वाली बात। अरे, इलाज तो चलता रहना चाहिए। अगर इलाज नहीं चलेगा आगे
जो पीछे इलाज करवाया है वो भी कोई फायदा नहीं होगा उसका। जी साहब, पर क्या करूं साहब, अब आपको पता ही है मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं इतना पैसा कहीं से लेके आऊं, और कोई देगा भी नहीं साहब। आप तो फिर भी दे दिया, पर अब वो पैसे भी बहुत कम हो गए हैं, क्योंकि अब खर्चा 2 लाख का है साहब। कोई बात नहीं है, तुम ऐसे मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे पास। 2 लाख छोड़ो, अगर तुम्हें 5 लाख की भी जरूरत होगी तो मैं दूंगा ना तुम्हें। सच में साहब? हाँ, क्योंकि जब से मैंने तुम्हारे साथ वो रात बिताई है ना, तब से मैं एक पल के लिए चैन से सो नहीं पाया। बस 24 घंटे तो ही दिमाग में घूमती रहती है। सच बताऊं साहब, आप ही हो जो मेरी मदद कर रहे हो, वरना किसी की कोई मदद नहीं करता। और मेरा बाबूजी के सिवा कोई भी नहीं है। अगर उनको कुछ हो गया तो मैं तो अकेली हो जाऊंगी साहब। अरे, ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा तुम्हारे बाबूजी को, वो भी मेरे होते हुए। अच्छा है ना तू मेरे यहाँ काम करती है, वरना वो शुक्ला वो तुम्हें फोटी कोड़ी नहीं देता। हाँ साहब, वो तो बहुत कंजूस टाइप के लगते हैं, पर आपने हमेशा मेरा साथ दिया है साहब, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि आपको खुश रखूं। पर साहब, ये गरीबी बहुत बुरी चीज़ है, आए दिन कुछ ना कुछ बवाल खड़ा कर देती है। तू तो खुश नसीब है रे, जो इस घर में काम करती है। और तुझे मेरे जैसा साहब मिला हुआ है, जी वरना साहब। नौकरानी को अपने बराबर कौन बिठा कर रखता है। हाँ साहब, ये बात तो है, और ये आपका बहुत बड़ा पन है कि आप लोगों ने मुझे नौकरानी की तरह इस घर में नहीं रखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं खुद इस घर की मालकिन हूँ, अपनी मर्जी से काम करती हूँ, अपनी मर्जी से जाती आती हूँ। आप लोगों ने मुझे प्यार ही इतना दिया है। तू है ही इतनी प्यारी, तो हमारा हक बनता है ना प्यार लेने का। तो फिर चले। साहब जी, अभी समीर साहब कहाँ है? वो वो तो सुबह का निकला हुआ है घर से, और शाम को ही आएगा। अच्छा साहब, फिर तो ठीक है। क्या हुआ? साहब, वो पैसे। अरे, पैसे कौन सा भागे जा रहे हैं, वो तो तुम्हें मिल ही जाएंगे। या फिर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है? नहीं नहीं साहब, ये बात नहीं है, मुझे यकीन है आप पे साहब। आपने पहले भी तो मदद की है मेरी। तो चलो फिर, अब और इंतजार नहीं होता है मेरे से। साहब, अरे साहब, सो रहे हो? हाँ चंपा। उठ जाओ साहब, टाइम देखिए 10 बज गए हैं। अरे बैठो ना मेरी जान, ऐसे क्यों पड़े हो? क्या बात है साहब, लगता अभी तक तुम नशे में ही हो। हाँ, तुम्हारा प्यार का नशा है ना जो, वो कभी उतरता है नहीं जान। अरे बस करो साहब, इतना भी क्या नशा हो गया जो ऊपर ही चढ़ी जा रहे हो। क्या करूं, तुम्हारे इस बदन की खुशबू ना मुझे दीवाना सा बना देती है, और अपनी तरफ खींचती है बार बार। जितना भी मैं दूर जाना चाहे हम इनकी कोशिश करता हूँ ना,
उतना ही ये अपने करीब ले आती है मुझे। अच्छा साहब, लगता है आदत पड़ गई है तुम्हें मेरी। आदत नहीं, अब तो तुम मेरी जान बन चुकी हो। तुम्हारे बिना सांस लेना भी अब मुझे मुश्किल लगता है। हाँ साहब, ऐसे ना हो ये सांस ही रुक जाए। तुम भी आजकल बड़ी मौज मस्ती करने लग गई हो। अच्छा, जाओ जल्दी से मेरे लिए एक चाय का कप बना दो। साहब, आज चाय आप बनाओगे और मैं पीऊंगी बैठ के। क्यों? आज ऐसा ही कौन सी खास बात है कि मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आऊं? साली, अपनी औकात मत भूल। तू एक नौकरानी है। जा, चाय बनाकर लेकर आ। साली, नौकरानी, चाय। हुआ क्या है तुम्हें? साहब, ये देखो कितनी अच्छी फिल्म चल रही है। ये ये, ये कब किया तूने? कैसी लगी साहब? डिलीट भी कर दी मैंने। तुम्हें क्या लगा कि ऐसी वीडियो बनाकर मुझे ब्लैकमेल करोगी तुम? और जो मेरे पास है वो कौन डिलीट करेगा साहब? क्या क्या कहा अरे तूने? साहब, अब चाय आप बनाओगे और यहाँ पे मैं बैठूंगी। तुम और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मैंने? बिगाड़ा तो कुछ भी नहीं है साहब। आपने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और अब मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊंगी। वो जो शहर से बाहर प्लॉट है ना साहब, वो मेरे नाम कर दो चुपचाप, वरना जो ये वीडियो है ना पुलिस स्टेशन जाएगी। नहीं नहीं। हाँ जी दोस्तों, इन्होंने जो मेरे साथ किया, क्या वो सही था या गलत था? और इन्होंने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया और मैंने इनकी। आप मेरे ये वीडियो कौन कौन से शहर से देख रहे हो, आप कमेंट में ज़रूर लिखिए और ये भी बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी।